मेरे पति 18 साल की उम्र से खैनी खाया करते थे। मुझे अंदाजा नहीं था कि इससे हमारी जिंदगी पर इतना बुरा असर पड़ेगा। उन्हें कैंसर नाम की खतरनाक बीमारी हो गई है। हमारे घर में कमाने वाले वो अकेले हैं। मुझे नींद नहीं आती ये सोचकर कि भविष्य में हमारा क्या होगा। खैनी ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। खैनी, गुटखा, जर्दा, पान मसाला परिवार तबाह करते हैं। तंबाकू आज ही छोड़े। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें। अध्ययन बताता है कि धूम्रपान छोड़ने के 20 मिनट बाद आपका रक्तचाप सामान्य हो जाता है। कुछ ही दिनों में आपके शरीर में निकोटीन की मात्रा कम हो जाती है और 12 महीनों में हृदय रोग का खतरा भी आधा रह जाता है। लेकिन अभी धूम्रपान की वजह से आप दिल के दौरे के बेहद करीब हैं। बीड़ी सिगरेट का हर कश जानलेवा है। तंबाकू आज ही छोड़ें। मदद के लिए कॉल करें 1800-112356। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। चंदू, जी मालकिन। चंदू मेरी चाय कहाँ रह गई? कब से इंतजार कर रही हूँ। जा मेरे लिए चाय ले आ जल्दी। जी मालकिन। मेरा फोन कहाँ गया? चंदू, चंदू, जी मालकिन। अरे मेरा फोन नहीं मिल रहा है। मालकिन अभी ढूंढता हूँ। जाने कितने लापरवाह हैं लोग, चीज को संभालना ही नहीं जानते। फिर कहेंगे चंदू ये ला, चंदू बोला। अरे चंदू, मेरी चाय नहीं आई अब तक। जी मालकिन, मैं आपके लिए चाय लेकर आ ही तो रहा था, लेकिन आपने फिर आवाज लगा दी। मैं दौड़कर फिर चला आया। अरे चंदू, नेहा बेटी भी तो वापस आने वाली है विदेश से। घर की सफाई भी करनी है। जा तू चाय लेके आ, मैं खुद ढूंढ लूंगी। जी मालकिन। अरे भाग्यवान, नेहा बेटी आपको कब से फोन कर रही है, आपका फोन कहाँ है? अरे मैं बहुत देर से फोन ढूंढ रही हूँ, मेरा फोन मिल ही नहीं रहा है। कहाँ है? ये लो तुम्हारा फोन, साइलेंट पे लगा रखा है। ओफो। चंदू, चंदू। जी मालकिन। अरे चाय नहीं लाया। अरे मालकिन, आप जोर से आवाज नहीं लगाती ना, तो मैं चाय लेकर आ ही रहा था। जा चाय ले आ। जी मालकिन। हाँ बेटी बोल। अरे मेरा फोन साइलेंट था ना, पता ही नहीं चला। अब तू बता, कब लौट रही है विदेश से? कल आ रही हूँ मम्मी। आप आ रहे हो ना मुझे एयरपोर्ट पे लेने? अरे बेटी, तेरे डैडी ही आ जाएंगे ना, मैं घर का थोड़ा काम कर लूंगी। ओके मम्मी, बाय। जीती रह बेटी, जीती रह। चंदू,
जी मालकिन। इधर आ चंदू, तू यहाँ बैठ, चाय ना मैं बना के लाती हूँ। जी मालकिन। चाय मैं बनाऊंगा आपके लिए। पता नहीं मेरे हाथ की चाय क्यों नहीं पीना चाहते ये लोग। लो भाई, इसकी तो दिन में आधी रात हो गई। तुझसे बिना खराटे के नहीं सोया जाता क्या? चलो कोशिश करूंगा। अबे खराटों में मुझसे भी तेज, मुझसे भी आगे निकल जाओगी, अभी बताता हूँ। नेहा बेटी, विदेश में सब कुछ ठीक ठाक रहा ना? जी डैडी। और आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई? हाँ जी डैडी। बहुत अच्छे। अंकल गाड़ी चलाना सीख रहे हो क्या? मुझे तो 20 साल हो गए बेटे गाड़ी चलाते। तो इसीलिए 20 की स्पीड से चला रहे हो? बेटे गाड़ी धीरे ही चलाना ठीक है। इतना भी धीरे नहीं कि साइकिल आगे निकल जाए। आप नीचे उतरो, गाड़ी मैं चलाती हूँ। भाई नेमचंद, गाड़ी रोक दो। नेहा बेटी का गुस्सा जानते हो ना? पापा आप भी सीट बेल्ट लगा लो। अच्छा, ये ऑफर भी गले लगानी पड़ेगी? बेटी गाड़ी धीरे ही चलाओ, यह गाड़ी कम ही चलती है, खराब ना हो जाए। अंकल आप तो चुप ही बैठे रहिए, हमें जल्दी घर जाना है, मम्मी इंतजार कर रही होगी। ओह शिट! ये लो अंकल, हो गई ना गाड़ी खराब? अरे क्या हो गया गाड़ी को? मैं तो साहब से पहले ही कहता था गाड़ी चलाते रहा करो, अब क्या तो करें? अब क्या, धक्का लगाना पड़ेगा? बेटी तुमने भी गाड़ी का हवाई जहाज बना दिया। हो गई ना गाड़ी खराब, धक्का लगाना पड़ेगा? अच्छा देखता हूँ। ओफो, कोई गाड़ी रोक ही नहीं रहा, अब क्या करें? अरे कोई है? जय गंगे भैया बाबूजी, क्या बात हो गई? हमारी गाड़ी खराब हो गई है, धक्का लगवा दोगे? हाँ क्यों नहीं साहब, चल बेटा मन्नू। जय गंगे मैया। आप गाड़ी में बैठिए, मैं धक्का लगाता हूँ। इतने गंदे हाथ, इन गंदे हाथों से गाड़ी को धक्का लगाओगे, गाड़ी गंदी हो जाएगी। मैडम, ये मिट्टी हमारे खेत की मिट्टी है, हमारे देश की मिट्टी है। इस मिट्टी में माँ गंगा का जल मिला हुआ है, समझिए आप? गंगा? व्हाट गंगा? माँ, गंगा माँ, जिसे हमारे देवी देवता भी पूछते हैं। आप बैठो, मैं धक्का लगाता हूँ। ए देहाती गवार, कर दी ना तूने गाड़ी गंदी, चल हट पीछे।
माटी मेरे देश की, माटी मेरे देश की। देखो पावन और महान है, हम इसकी है आँख के तारे, माए हमारी शान है। माटी मेरे देश की, माटी मेरे देश की। ये माटी मानदाता है, हम सबकी भाग्य विधाता है। जन्म लिया इस माटी में और इसमें ही हम पले बड़े। इन खेत बाग खलिहानों में अरमान हमारे आगे बढ़े। यह नदियां झरने बल खाती, ये सुंदरता मन को मोहे। है अटल हिमालय शीश मुकुट, सागर इन चरणों को धोए। गंगा मेरे देश की, हर हर गंगे, हर हर गंगे। गंगा देखो अमृत रस के समान है, हम इसकी हैं आँख के तारे, माए हमारी शान है। माटी मेरे देश की, माटी माटी मेरे देश की, मेरे देश की, मेरे देश की, मेरे देश की। यहाँ उत्सव मेले सजते हैं, नित्य खेल अखाड़े लगते हैं। बहुभाषी बहुधर्मी जन आपस में मिलके रहते हैं। यहाँ भेद नहीं नर नारी में, सुख दुख मिलजुल कर सहते हैं। आगे बढ़े देश मेरा, इस कोशिश में सब रहते हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, जय हिंद सभी मिल कहते हैं। आओ सब मिलकर गाओ, इस माटी को शीश नवाओ। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। भाई साहब जरा बॉनेट खोलेंगे?
मैडम आप गाड़ी स्टार्ट कीजिए। अंकल, हम गाड़ी और गाड़ी वाले दोनों को ठीक करते हैं। इडियट। बेटा बहुत बहुत धन्यवाद, कभी हमारे घर पर आओ। जी जरूर, पता नहीं गंगा मैया को क्या मंजूर है। बिटिया इनके मोबाइल का नंबर ले लो। नेमचंद जी इधर आओ। तुम ले लो इनका नंबर। बोलो बेटा। 941279। अच्छा बेटा धन्यवाद। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। अरे ओ कसाई, अबे 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 बलि का बकरा आ गया। अरे कहाँ बिठाऊं? अबे मेरे सर पे बिठा दे। ला सर ला, कर इधर। अरे घनचक्कर यहाँ बिठा दे। अच्छा अच्छा, बैठ यहाँ। क्या नाम है? चंपतलाल तेल वाले, सनो भगत राम खल वाले। अबे ओ खलचूरी, मैंने तेरा नहीं इसका नाम पूछा है। मैं ना। अरे मैं इसका नाम पूछ रहा हूँ, यहाँ कोई गूंगे बहरों की खबर नहीं पढ़वा रहा। मैं ना। अरे कंपाउंडर, अरे मेरा औजार दे। अरे तू ठीक कैसे हो गई? इतनी देर से मेरा नाम बता रहे थे, तुझे समझ नहीं आई? तूने औजार निकाल लिए। मैं ना नाम है मेरा, और ये मेरे पति हैं। हमारे गांव में जो है ना, पति अपनी पत्नी का नाम नहीं लेते। अरे ऐसा क्या उम्र है आपकी? अरे अब क्या हुआ? औरतों से उनकी उम्र नहीं पूछते। ओ सॉरी, क्या तकलीफ है आपको और कब से है? कहाँ है तकलीफ? अब तक आपने इसका इलाज कराया या नहीं, या फिर सीधे मेरे पास मरने चली आई? ओ सॉरी, मेरा मतलब मेरे पास इलाज कराने चली आई। तू डॉक्टर है या स्कूल का मास्टर? अरे डॉक्टर साहब मेरी तो सुनो। तो चुप कर, बताइए मैना जी। अरे मेरी बात तो सुनो डॉक्टर साहब। अरे कंपाउंडर जी डॉक्टर साहब। सर धक्का देकर बाहर करो। अच्छा डॉक्टर साहब। अरे अब क्या हुआ? मरीज मैं नहीं, मरीज ये थे। आपको बताना चाह रहे थे पर आपने इनकी बात सुनी नहीं। क्या बताना चाह रहे थे? तुमसे इनका इलाज नहीं हो सकता, अभी इलाज करेंगे तुम्हारा। इनकी मुसीबत ये है, जो इनको धक्का दे देता है ना, उनकी हड्डी पसली एक कर देते हैं। ये ले हटिए जरा, मैं देखूं इस डॉक्टर को। इसे बनाता हूँ डॉक्टर। कंपाउंडर तो भाग गया पिट के। इसे कंपाउंडर भी दूसरा ढूंढ के लाना पड़ेगा। अरे बेटी नेहा, तुझे विदेश में रह के हमारी याद नहीं आती थी क्या? क्यों नहीं माँ, मुझे आप सब लोगों की बहुत याद आती थी, लेकिन जिस पर्पल से गई थी वो भी तो मुझे याद था। और इसी वजह से हमारी बेटी इतने बड़े कॉलेज से डिग्री लेकर आई है। शाबाश बेटी। चल ठीक है, तुझे कौन सी नौकरी करनी है, पर एक बात तो है, तूने गांव में हमारा सिर ऊंचा कर दिया है। छोटी मालकिन आप आ गई? कैसे हैं आप? ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ चंदू भैया, आप बताओ आप कैसे हो? बस एकदम मजे में, पूरी जिम्मेदारी सबका ध्यान रखता हूँ। अरे चंदू, नेहा बेटी के लिए जाओ कुछ फल काट लाओ। जी मालकिन। सुनो जी, नेहा बेटी के आने की खुशी में मैं पूरे गांव में लड्डू बंटवाऊंगी और शाम को औरतों को बुला के नाच गाना करवाऊंगी। चंदू, चंदू। जी मालकिन। एक काम कर चंदू, तू गांव की औरतों की लिस्ट बना ले। ओमवती, जयावती, रिया, पूनम, जो भी है तू लिस्ट बना के दे दे मुझे। और हाँ, तेरे फल कहाँ रह गए? आपने आवाज लगा दी तो मैं भाग कर चला आया, अभी लाता हूँ। अरे केवल औरतों की दावत है या आदमी कोई बुलवाया है? अरे दिन में पूरे गांव में लड्डू बंटवाऊंगी और शाम को औरतों को बुलाकर नाच गाना करवाऊंगी। वो हलवाई बुक कर दूं? हाँ जी बिल्कुल।
तो लाओ मेरी फोन वाली डायरी, उसमें हलवाई का नंबर है। अरे चंदू, चंदू, आया मालकिन। चौधरी साहब की फोन की डायरी जरा ढूंढ कर तो ला। मालिक भी है ना, डायरी कहीं भी रख देते हैं। अरे मैं नहीं रखता, तू इधर की उधर रख देता है। जा जल्दी ढूंढ कर ला। अभी लाता हूँ। ऐसा करता हूँ, हलवाई के पास में खुद ही चला जाता हूँ। बिल्कुल। और उस लड़के को भी बुलाना है। कौन लड़का? अरे जिसने हमारी गाड़ी ठीक की थी, जब रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई थी। बिल्कुल, बुला लीजिए। सुनो नेहा बेटी, तुम्हारे पास उसका नंबर है? अरे डैडी, आप किस गवार के चक्कर में पड़ रहे हो? हाँ, ड्राइवर ने उसका नंबर नोट किया था। पता नहीं नेहा बेटी उससे क्यों चिढ़ती है। चंदू, ओ चंदू। जी मालिक। अरे जरा ड्राइवर को तो बुला के ला। अभी बुलाता हूँ। अरे चंदू, तेरे फल कहाँ रह गए? अब तक नहीं आए। मैं तो फल हिला रहा था, कितने मालिक ने आवाज लगा दी। अभी लाता हूँ। कड़ पकड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100। पहले फल लाऊं या ड्राइवर को बुलाऊं? पहले फल लाऊं या ड्राइवर को बुलाऊं? ये लो डैडी, गवार लाइन पे है। अरे नेहा, तू ही बात करना उससे। आप खुद ही बात करो डैडी, मुझे तो वो गवार एक फूटी आंख भी नहीं सुहाता। अच्छा लाओ, मैं ही करता हूँ। हेलो, जय गंगा भैया साहब। बेटा तुम्हें हमारे घर फंक्शन में आना है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100। ठीक है साहब, जरूर आऊंगा। चलो ठीक है, ध्यान से आ जाना। चंदू, बड़ा अजीब आदमी है। जी मालकिन। इधर आ चंदू। तू यहाँ बैठ, फल मैं काट लाती हूँ। अरे आप क्यों फल लाएंगी? मैं लाऊंगा। पता नहीं मालकिन को क्या हो गया, मुझसे फल मंगाना ही नहीं चाहती। माँ। दादी। ओ माँ। आ गए चाचा भतीजे। माँ, खाना तैयार है? बड़ी भूख लगी है। अरे वाह, खाना तो तैयार है। लो बेटा, खाना खा लो। बड़ी देर लगा दी बेटा खेतों में। माँ, आज बहुत काम था खेतों में, थक गया मैं। दादी, एक खुशखबरी है। क्या? दादी, चाची ने ना हमें ना अपने गांव बुलाया है। चाची? हाँ, एक मैडम की गाड़ी खराब हो गई थी ना, तो चाचा ने ही उसे ठीक की थी। तो आज उनके डैडी ने ना हमें फोन किया था, दावत पे बुलाया है। और वो जो मैडम है ना, वो विदेश से पढ़ के आई है। तो तेरी चाची कैसे हुई वो? दादी, आप ना बिल्कुल बुद्धू हो। वो लड़की ना बहुत सुंदर है। मैंने तो चाचा के लिए पसंद कर ली है। माँ, मनु ना बिल्कुल मुंह फट है, कुछ भी बोलता रहता है। अमित, तेरा घर तो यही बसाएगा, तेरे से अच्छा तो यही है। क्या माँ? माँ, रोटी दे दे। चाचा, जल्दी ना करो, गरम है। आराम आराम से ठंडी करके खाते हैं ना। हाँ। तुम जाओगे वहाँ फिर? माँ, मेरा काम क्या है वहाँ पे, अगर आप बोलो तो। दादी, वहाँ ना मुझे जाना होगा। अच्छा। अगर इनके ऊपर छोड़ दिया तो आ गई चाची। वैसे माँ, तुम्हारा क्या ख्याल है, जाना चाहिए वहाँ? नहीं, मेरे ख्याल से तो तुम्हें जाना चाहिए अमित। अच्छा, मजबूरी जो है। ठीक है माँ, देखते हैं। चाचा, जय गंगा मैया की। जय गंगा मैया बेटा। बस बस, मुझे भी जरूरत है बहू की, कब तक तुम्हारी रोटियां सेकती रहूंगी। दादी, मुझे भी जरूरत है चाची की। चाचा चाचा, हम कहाँ जा रहे हैं? बेटा, हम काम पे जा रहे हैं। बेटा, नारंग कहाँ है आजकल? वो तो डॉक्टर बन गए। तो चलें उससे मिलने फिर। हाँ, चले। चलो। जय गंगे मैया। जय गंगे मैया। नारंग डॉक्टर कैसे बन गया, कब कर ली इसने पढ़ाई? चलो पूछते हैं। चाचा, मुझे भी तो उतारो। हाँ हाँ, आओ बेटा, जरूर आओ। चलो भाइयों, चलो। कहाँ? खेतों में। क्या करना है, क्या करना है? अरे हमसे शादी कौन करेगा यार? मनु, इन्हें समझाओ भाई। घबराओ मत,
काम करोगे तो शादी भी हो जाएगी। सही बात है। हम कराएंगे ना तुम्हारी शादी। बहुत लड़कियां हमसे मिलती है। चलो भाई खेतों में चलते हैं, चलो आओ। अच्छा एक बात बताओ यार, तुम्हें डॉक्टर की डिग्री मिली कैसे? एक आदमी शहर से आया था, 2 लाख में मुझे डॉक्टर की डिग्री दे गया। भाई ये तो गलत है, जेल की चक्की पीसोगे। अमित भाई हमें बचा लो, तुम जो कहोगे हम वही काम करेंगे। मैंने तो शादी के चक्कर में ये डिग्री ली थी। आप कहाँ रह गए थे? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। हलवाई का क्या हुआ? हलवाई अपने काम पर लगा हुआ है, लड्डू तैयार कर दिए हैं और सब्जी वगैरह बना रहा है। ये बताओ तुम्हारे संगीत की क्या तैयारी है? हमारी पूरी तैयारी है, सब औरतों को न्योता दे दिया है। मुझे शाम तक 2 टोकरे लड्डू चाहिए। बिल्कुल मिलेंगे भाग्यवान, तुम अपना काम तैयार रखो। अरे नेमचंद बैठो, खड़े क्यों? नहीं मैं कुछ और काम देख लूं। अरे बैठो बैठो। ठीक है। और नेहा बिटिया कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। होगी यहीं कहीं। मालकिन चाय लाऊं आपके लिए? तू माफ कर, चाय मैं खुद बना लूंगी। जा तू कुछ और काम कर ले। पता नहीं मालकिन मुझसे चाय क्यों नहीं बनवाना चाहती है। आओ नेहा बेटी बैठो। तुम्हारा मन तो लग रहा है गाँव में। हाँ जी डैडी। ये लो मालकिन, गर्मा गर्म चाय और बिस्कुट भी। अरे वाह, आज उल्टी गंगा कैसे बह गई? अरे मालकिन आपने चंदू को अभी तक पहचाना ही नहीं। अरे चंदू चाय मेरे लिए नहीं लाया। निकल ले बेटा, इसने तो फिर अक्कड़ वक्कड़ चालू कर दिया। अरे ड्राइवर को क्या हुआ? जय गंगे मैया। गैया कहाँ है गैया? राम राम। गांव का नाम? अरे वो तो मुझे पता है, फंक्शन है गजराज सिंह के यहाँ पे, वहाँ पे जाना है मुझे। पहचाना? मैंने तो ना पहचाना भाई। अरे रास्ता बता दो। कहाँ जाना है तुझे? कहीं गजराज के वहाँ तो नहीं? हाँ हाँ वहीं जाना है ना? हाँ आज उनके वहाँ खाना और नाच गाना है। मैं यहाँ इसीलिए खड़ा हूँ, जितने भी आज भूखे नंगे आएंगे मैं उनको रास्ता बता सकूँ। तो रास्ता बता दो। नाश्ता करा दो। नाश्ता तो वहीं मिलेगा, चौधरी गजराज के वहाँ। मैं तो तुम्हें रास्ता बता सकता हूँ। 25 चक्कर दाएं, 25 चक्कर बाएं, 35 चक्कर दाएं, 75 चक्कर बाएं। अब तुम्हारी मर्जी, इस फिटफिटिया को लेकर किधर भी जाओ। चक्कर आगे क्या? वैसे मैं भी वहीं जा रहा हूँ। कहाँ? चौधरी गजराज के यहाँ। चला बैठ गाड़ी पे। बैठ गया? पल्लू लटके रे मारा पल्लू लटके। मैं चालू हंसनी सी चाल मारा पल्लू लटके। ढूंगा मटके दिथारो ढूंगा मटके, ढूंगा मटके दिथारो ढूंगा मटके। गोरी तू छोरी तू गोरी तू चाल संभल के चाल, काहे रास्ता भटके। पल्लू लटके रे मारा पल्लू लटके।
करेगी के? पापड़ खाऊं हापड़ वाले चालू फेर की ठोर। अरे गाजियाबाद की रौनक देखूं गजरोला के मोर। दिखूं दिखूं हट कैर में तो दिखूं हट कैर। दिखूं हट कैर में तो दिखूं हट कैर। मैं चालू हंसनी सी चाल मारा पल्लू लटके। ढूंगा मटके रिथारो ढूंगा मटके। आगरे के घाघरे में खिली खिली सी लागरी। अरे आगरे के घाघरे में खिली खिली सी लागरी। अरे मेरठ आली कुर्ती गोरी तेरे तन पे साजरी। नैना मटके रिथारे नैना मटके। नैना मटके रिथारे नैना मटके। गोरी तू छोरी तू गोरी तू चाल संभल के चाल काहे रास्ता भटके। पल्लू लटके रे मारा पल्लू लटके। चाले से तेरे मन में समझूं सू मैं सारी। अरे के कह दिया? क्या चाले से तेरे मन में समझूं सू मैं सारी। अरे मस्ती आड़ी मारी चाल पे मती मारगी थारी। पीछे पीछे हट के तुरैये पीछे हट के। पीछे हट के तुरैये पीछे हट के। मैं चालू हंसनी सी चाल मारा पल्लू लटके। ढूंगा मटके रिथारो ढूंगा मटके। गढ़गंगा के मेले में तू देखी दुनिया सारी सारी। गढ़गंगा के मेले में तू देखिए दुनिया सारी। अरे कंगन बिछुए तने दिला दूं भर दूं मांग कवारी। भर ले डट के तू कोली भर ले डट के। भर ले डट के तू कोली भर ले डट के। गोरी तू छोरी तू गोरी तू चाल संभल के चाल काहे रास्ता भटके। पल्लू लटके रे मारा पल्लू लटके। बलम तू दूल्हा बन के चाल। मैं चालू दुल्हन बन के। दूल्हा बन के मैं चालू दूल्हा बन के। दुल्हन बन के मैं चालू दुल्हन बन के। दूल्हा बन के मैं चालू दूल्हा बन के। दुल्हन बन के मैं चालू दुल्हन बन के। दूल्हा बन के मैं चालू दूल्हा बन के। अरे हाँ मुंशी जी, इस बार फसल कुछ हल्की हुई है, क्या वजह है? खाद पानी भी खूब दिया है और गन्ना भी बहुत कम निकला। इस बार औसत बहुत कम आया है, कुछ सोचो। जी, अब हमें जैविक खाद का अधिक से अधिक प्रयोग करना होगा चौधरी साहब। हाँ बिल्कुल। इसमें कितना खर्चा आएगा? एक बार इसका हिसाब किताब लगाकर मुझे बताओ।
ताकि हम इसका इंतजाम पहले से ही कर सकें। जी चौधरी साहब। ठीक है। नमस्ते चौधरी साहब। जाओ। गजराज सिंह। जीडी, अरे तुम आओ। नमस्ते अंकल। विक्रम। विक्रम, तुम्हारा बेटा? हाँ। जीडी बड़ा संस्कारी बेटा है, खुश रहो बेटा। इसने विदेश में पढ़ाई करके वहीं पर शुगर मिल लगा ली और मैं भी इसी के साथ वहीं पर रहने लगा विदेश में। और फिर अचानक वहाँ झगड़े छिड़ गए और हमको अपने वतन की याद आई। बेटा भी कहने लगा कि डैड अब तो अपने वतन में ही जाके शुगर मिल खोलेंगे। ये तो सही बात। विदेश से आकर सबसे पहले तुम्हारी याद आई दोस्त। क्यों नहीं, हम बचपन के दोस्त जो हैं। अच्छा बता, यहीं खड़े खड़े बात करेगा या घर भी लेके चलेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो घर चलो, आओ चले। कौशल्या, ये मेरे बचपन के दोस्त हैं, जीडी, घनश्याम दास। जीडी, ये आपकी भाभी कौशल्या। नमस्ते भाभी जी। जी नमस्ते। ये इनका बेटा विक्रम। नमस्ते आंटी। खुश रहो। आप लोग खड़े क्यों, बैठिए ना। चंदू। आया मालकिन। जी मालकिन। जरा सबके लिए चाय पानी तो लाओ। जी। कौशल्या, ये दोनों विदेश से लौटे हैं। अच्छा अच्छा, मैं जरा चंदू को देखती हूँ, आया नहीं अब तक। ठीक है, नेहा बेटी को। अच्छा जी। जीडी, तुम दोनों रुके कहाँ हो? शहर में। हमारे गेस्ट हाउस में रुक जाओ। ठीक है। आओ नेहा बेटी, तुम्हारे अंकल जीडी। गुड आफ्टरनून अंकल। ये इनका बेटा विक्रम। हाय। हाय। इन्होंने विदेश से डिग्री लेकर शुगर इंडस्ट्री लगाई है। अरे गजराज, नेहा तो बहुत बड़ी हो गई है। आओ बेटी, बैठो बैठो बेटी। भाई साहब, यहाँ घूमने फिरने ही आए हो? अरे नहीं, ये अपना पूरा बिजनेस विदेश से यहाँ लिया है अपने देश में, विक्रम बेटे के कहने पर। आंटी जी, अपना देश तो अपना ही होता है और पराया देश तो पराया देश ही होता है, और अपने देश की धरती स्वर्ग से भी सुंदर है। बहुत अच्छे विचार हैं बेटा, भाई साहब ने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। आंटी जी, ये संस्कार तो अंकल जी के दिए हुए हैं। वो कैसे बेटा? अंकल, डैड रात दिन आपकी कहानियां सुनाया करते हैं, इसीलिए आपकी आदतें अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो तुम्हारी महानता है। आंटी, डैड अपने बचपन की कहानियां बताया करते थे कि कैसे वो दोनों एक ही टिकट में पिक्चर देख लिया करते थे। डैड, आप ही बताइए ना। अरे हाँ। वो कैसे अंकल? हम पिक्चर हॉल पे जाकर एक ही टिकट लेते थे। इंटरवल से पहले ये देखता था और उसी टिकट से इंटरवल के बाद मैं देखता था। जब दोनों मिलते थे तो एक दूसरे को कहानी बता देते थे और फिल्म कंप्लीट। आओ जीडी, आओ। जीडी, वो देख रहे हो ना, उस बाउंड्री तक सारी जमीन हमारी है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अंकल जी, जमीन तो बहुत प्यारी है आपकी, हमें भी ऐसी जमीन शुगर मिल के लिए दिलवा दीजिए अंकल जी। इसे तुम अपनी ही जमीन समझो बेटा, जो चाहे प्लान कर सकते हो। सो तो है। लगता है दोनों यार मिलके कुछ बड़ा ही करेंगे। शेर सिंह, क्या हुआ, तुम्हारी ये हालत? अरे अमित भैया, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। अरे क्या हुआ, पूरी बात तो बताओ। अरे मेरी जमीन चली गई, जायदाद चली गई, घर बार सब बिक गया। शेर सिंह, पता चला था तुम्हारी नौकरी शहर में लगने वाली है। अमित भाई, मेरे संग धोखा हो गया। कैसे?
2 लोग आए हुए थे बाहर से, मुझे सरकारी नौकरी दे रहे थे और 3 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे। फिर मैंने उसे पैसे दे दिए थे। कहाँ से? खेत बेच के। अच्छा। फिर उन्होंने मुझे एक लेटर दिया और बताया इस ऑफिस में चले जाओ, और मैं वहाँ पे गया। वहाँ जाकर देखा वो कबाड़ी की दुकान निकली। शेर सिंह, वो आदमी थे कौन? उनका फोन ऑफ है। शेर सिंह, ये बहुत बुरा हुआ, तुम चिंता ना करो। वो जो है ना, फ्रॉड लोग हैं, हम उनको देख लेंगे। तुम घर चलो। चाचा, नेहा चाची को फोन करो, वो मदद करेंगी। सुनो जी। हाँ जी। आपको अपनी जिम्मेदारी का कुछ एहसास है या नहीं है? क्या हुआ भाग्यवान, मैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे कहाँ हूँ। समाज में नाम है, शोहरत है, बिटिया को विदेश में पढ़ा भी रहा हूँ। बेटी को सिर्फ पढ़ा लिखा कर ही काम चल जाता तो सारी दुनिया यही करती। तो फिर बेटी पराया धन होती है और उसके हाथ पीले करने की जिम्मेदारी माता पिता की होती है। ये भी भूल गए क्या आप? सही कह रही हो भाग्यवान। चलो अब इसके लिए भी भागदौड़ करते हैं। अजी, भागदौड़ करने की क्या जरूरत है जब रिश्ता खुद चलकर घर आया है। तुम्हारा मतलब विक्रम कैसा रहेगा हमारी नेहा के लिए? अच्छे पैसे वाले लोग हैं, मुझे तो बहुत पसंद है। विक्रम तो मुझे भी पसंद है और अच्छा ही होगा। बचपन की दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाएगी। लेकिन एक बार नेहा बिटिया से भी तो बात कर लो। नेहा को मनाने की जिम्मेदारी मेरी है। आखिर हम उसके माता पिता हैं, उसका बुरा थोड़ी चाहेंगे। ये बात भी सही है। विक्रम मिल लगा रहा है तो मैंने भी कह दिया हमारी जमीन में ही लगा लो। ये तो आपने बिल्कुल ठीक किया। हेलो, कौन? चाची, मैं मन्नू। रॉन्ग नंबर। हेलो चाची, मैं मन्नू। कौन मन्नू? अमित वाला, जो आपके घर पर आया था ना फंक्शन में। मन्नू, पहले तो ये बता तू चाची किसको कह रहा है? चाचा से बात करो। जय गंगे मैया। हाँ बोलो, क्या बात है? सॉरी मैडम जी, ये मनु बड़ा शरारती है, कुछ भी बोल देता है। परंतु इतनी रात गए आप डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहिए। हाँ बताओ। ओके, मैं कल मम्मी डैडी से बात करूंगी। तुम मुझे व्हाट्सएप पे एड्रेस भेज दो। ठीक है मैडम जी। जय गंगे मैया। अरे बेटी, तू सोई नहीं है अभी तक? हाँ मम्मी, वो एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? वो जो लड़का अमित आया था ना, उसके साथ एक छोटा बच्चा आया था। हाँ, वो तुम इसमें क्या कर सकती हो? मम्मी, वो लोग बहुत मुसीबत में हैं और इंसानियत यही कहती है कि मुझे जाना चाहिए। अपने डैडी से बात कर लेना बेटी। नहीं मम्मी, डैडी क्या करेंगे वो आप देख लेना। चल ठीक है, तू सो जा, मैं तेरे डैडी को बता दूंगी। अरे जीडी, तुम चिंता ही करते हो, मैं हूं ना। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा। नमस्ते आंटी जी। खुश रहो, खुश रहो। खुश रहो। आंटी जी, ये लीजिए। अरे ये क्या बेटा? ये प्रसाद है आंटी। अरे अरे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अंकल जी आप भी लीजिए। डैड आप भी। बैठो बेटा, मैं तो यही चाहती हूँ तुम हमेशा खुश रहो। विक्रम बेटा, तुम तो अच्छे खासे पुजारी हो गए हो। नेहा बिटिया, गांव जा रही हो? जी डैडी। अरे बेटा, प्रसाद तो लेती जा। हाँ हाँ। नेहा बेटी, विक्रम को साथ लेती जा। हाँ हाँ आंटी, क्यों नहीं। नहीं नहीं मम्मी, अमित को तो आप जानते हो ना। हाँ ठीक है, अपना ध्यान रखना। ठीक है डैडी। ओके, बाय बाय। जय गंगे भैया। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते।
आंटी जी कहाँ पर है? माँ घर पर है। हमारा सौभाग्य है बेटी जो तुम यहाँ आई हो। आओ बेटी बैठो। मैडम जी, हम संकट में घिरे हैं। ये है शेर सिंह। नमस्ते। इनके लाखों रुपए की जमीन किसी ने हड़प ली है नौकरी के नाम पर। और ये है नारंग, इनसे रुपए ऐंठ कर फर्जी डॉक्टरों की डिग्री दे दी गई है। प्लीज आप हमारी मदद कीजिए। बेटी तुम विलायत से पढ़कर आई हो, इनकी मदद करो। जी देखो, आप सब लोग ये जान लो, हमारे देश में भ्रष्टाचार दिन पर दिन बढ़ रहा है और हमारे देश की जड़ें खोखली कर रहा है। इसके लिए हमें भ्रष्टाचारियों से लड़ना होगा और उन्हें जेल भिजवाना होगा, और साथ ही हमें एकता बनाकर अपने पैरों पे खड़ा होना होगा। मैडम जी, आप सही कह रहे हो। हम उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई तो करेंगे ही, परंतु उससे पहले मैं आप लोगों को एक सुझाव देना चाहती हूँ। आप लोग नौकरी का मोह छोड़ के एकता से अपना काम करना सीखो। जो चीजें बाहर से आती है उसी का निर्माण हम गांव में करें तो। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है मैडम जी। लेकिन ये होगा कैसे मैडम? हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार कहते हैं मेक इन इंडिया। जो चीजें हम बाहर विदेश से मंगवाते हैं वही चीजें हम अपने देश में भी बना सकते हैं और अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन पैसे? मैडम जी, सबसे बड़ी दिक्कत तो पैसे की है। हमारी सरकार ग्रुप लोन देती है, हम सीधे जाके कलेक्टर से बात करते हैं। अच्छा चलो मैडम, जल्दी करते हैं। आप बहुत अच्छे हो। जय गंगे मैया। जय गंगे मैया। तू बड़ा शरारती है मन्नू। बेटी अमित के लाड़ प्यार ने इसे शरारती बना दिया है। हम इसे दुखी देखना नहीं चाहते। बड़ा अभागा है मेरा पोता। जब ये 1 साल का भी नहीं हुआ था, इसके माँ बाप और दादा डकैतों से लड़ते लड़ते मारे गए थे। तभी से ये अमित को अपना माता पिता मानता है। अभी आती हूँ बेटी। ये लो बेटी। ये क्या है आंटी? गंगा जल। जब भी तुम पर कोई मुसीबत आए, माँ गंगा तुम्हारी रक्षा करेंगी। चले आंटी, कल कलेक्टर ऑफिस जाना है। खुश रहो बेटी, माँ गंगा तुम्हारी रक्षा करे। जय गंगे मैया। मैया। जी बोलिए, क्या बात है? सर मैं नेहा और ये मेरे साथी। जी सर, हम सब लोग गांव में रहते हैं। हमारे साथियों के साथ कुछ लोगों ने नौकरी और फर्जी डिग्री के नाम पर फ्रॉड करके पैसे ऐंठ लिए। ये बातें लिखकर FIR करा दो। हम तहकीकात करवा के दोषियों को सजा दिलवाएंगे। जी सर, हम लोग बेरोजगार हैं। क्या हम कोई छोटा मोटा उद्योग कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। लेकिन सर, हम लोगों के पास पैसा नहीं है। तुम पढ़े लिखे हो? जी हाँ। ठीक है, तुम अपने पढ़ाई के कागज लगाकर और अपना ग्रुप बनाकर सरकार से आवेदन करो। जी। आप हमारे उद्योग कार्यालय में जाओ। जो आप काम करना चाहते हो वो छांट लो। यदि आप लोगों का प्रोजेक्ट सही हुआ तो फॉर्मेलिटी करके सरकार आपका लोन अप्रूव कर देगी। नमस्ते सर। आप इन कागजों को कंप्लीट करके लाएं, आपका काम हो जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अच्छा तो दोस्तों, अब हम चलते हैं। आप सब लोग मिलकर ये प्रोजेक्ट रेडी कर लेना और 3 दिन बाद मिलते हैं
और बीच बीच में मैं फोन पे बात करती रहूंगी। जय गंगे मैया। जय गंगे मैया। हेलो सर। हाँ, प्रोजेक्ट 3 दिन में सबमिट कर देंगे। अरे बेटी नेहा, तेरा खाना भी ठंडा हो गया और दूध भी। चल कुछ खा ले। मैं अभी आती हूँ। मम्मी आप चलो, मुझे फाइल भी देनी है। ये काम तो बाद में भी होता रहेगा। चल के खाना खा फटाफट। मम्मी आप चलो, मैं अभी आती हूँ। अरे कर लेना, पहले कुछ खा ले। अरे मम्मी मुझे ये सब फाइल भी रेडी करके देनी है। आप चलो, मैं अभी आती हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी आ जा। ठीक है। अरे नेहा बेटी। जी डैडी। अरे कुछ खा लो, कितना काम करोगी? डैडी मुझे ये सभी प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देने हैं। कोई बात नहीं, काम होता रहेगा। हाँ मैं बस अभी आती हूँ। अरे नहीं, अभी तुम कुछ खा लो। चलो आओ आओ, कुछ तो खा लो, फिर कर लेना काम। चलो। मैं आती हूँ डैडी। ठीक है, जल्दी आओ। मैडम जी। प्रोजेक्ट तैयार है? जी मैडम जी। वेरी गुड। कुछ कागज और फाइलें मेरे पास भी हैं। आप सब लोग जिला कार्यालय में पहुंचे, मैं भी पहुंचती हूँ। जीडी, विक्रम नहीं आया अभी तक? कुछ फाइल साइन करानी है, आता ही होगा। लो आ गया। आहो, खुश रहो बेटा। खुश रहो बेटा। ये लीजिए अंकल जी। ये क्या है? ये फाइल है और ये नक्शा है और ये कार्ड भी है, ये भी देख लीजिए। अच्छा, वेरी गुड। बहुत मेहनत कर रहे हो विक्रम बेटा। जी बस आपके आशीर्वाद की जरूरत है। छोटी मालकिन, चाय वगैरह कुछ लाऊं? नहीं चंदू भैया, अभी कोई मन नहीं है। ठीक है, यदि कुछ चाहिए तो मुझे आवाज लगा देना। ठीक है। हेलो। हाँ, हम उद्योग विभाग से बोल रहे हैं। आपने एक प्रोजेक्ट सबमिट किया था ना? जी सर। वो प्रोजेक्ट अप्रूव्ड हो गया है। थैंक यू सर, थैंक यू। अब आप बैंक मैनेजर से मिलकर लोन अप्लाई कर सकते हैं। जी थैंक यू सर। चंदू भैया, चंदू भैया। जी मालकिन। चंदू भैया, चाय वगैरह कुछ मिलेगी? मालकिन, अब चाय बनाने का मेरा मन नहीं है। चंदू भैया, आप कुर्सी पे बैठ जाओ, चाय मैं बना के ले आती हूँ। मेरी इतनी बेइज्जती, इस कुर्सी पे बैठने की इतनी बड़ी सजा। संभालो अपनी कुर्सी को। चंदू। हेलो मैडम जी। अमित बधाई हो, हमारा प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया है। वेरी गुड मैडम जी, आपकी मेहनत सफल हो गई। जय गंगे मैया। अब लोन की कार्रवाई शुरू करनी है। जी मैडम जी। चलो ठीक है, मैं आ रही हूँ। कहाँ मैडम जी? बैंक में। जी मैडम जी। ओके बाय। जय गंगे मैया। क्या बात, अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हो क्या? क्या हुआ मैडम जी? देखती हूँ। ओह, टायर पंचर हो गया। क्या हुआ मैडम जी? हुआ क्या? टायर पंचर हो गया। अरे क्या स्टेपनी चेंज करनी पड़ेगी?
आप रुकिए मैडम जी, मैं चेंज करता हूँ। अरे नहीं, मैं कर लूंगी। नहीं नहीं मैडम, मेरे रहते आप कैसे करेंगी मैडम? अमित, तुम लखनऊ में पैदा हुए थे क्या? जी नहीं मैडम। तो फिर ये आप मैडम क्या लगा रखिए? तुम मेरा नाम नहीं जानते? नेहा, नेहा नाम है मेरा। जी जी नेहा जी। गर्मी बहुत हो रखी है, जल्दी स्टेपनी चेंज कर लो। जय गंगे मैया। मेरे पति 18 साल की उम्र से खैनी खाया करते थे। मुझे अंदाजा नहीं था कि इससे हमारी जिंदगी पर इतना बुरा असर पड़ेगा। उन्हें कैंसर नाम की खतरनाक बीमारी हो गई है। हमारे घर में कमाने वाले वो अकेले हैं। मुझे नींद नहीं आती ये सोचकर कि भविष्य में हमारा क्या होगा। खैनी ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। खैनी, गुटखा, जर्दा, पान मसाला परिवार तबाह करते हैं। तंबाकू आज ही छोड़े। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें। अध्ययन बताता है कि धूम्रपान छोड़ने के 20 मिनट बाद आपका रक्तचाप सामान्य हो जाता है। कुछ ही दिनों में आपके शरीर में निकोटीन की मात्रा कम हो जाती है और 12 महीनों में हृदय रोग का खतरा भी आधा रह जाता है। लेकिन अभी धूम्रपान की वजह से आप दिल के दौरे के बेहद करीब हैं। बीड़ी सिगरेट का हर कश जानलेवा है। तंबाकू आज ही छोड़ें। मदद के लिए कॉल करें 1800-112356। जीडी, विक्रम का काम हो गया क्या? जी लगा हुआ है। अच्छा। अरे चंदू, कुछ चाय पानी का इंतजाम है या नहीं? देखता हूँ मालकिन। अरे विक्रम बेटा। नमस्ते आंटी जी। खुश रहो। नमस्ते अंकल। खुश रहो। नमस्ते डैड। बैठो बेटे। ये लोग कौन है? अंकल जी, ये हलवाई है और दूसरा टेंट वाला। हलवाई क्यों? क्या कोई फंक्शन है? आंटी, फंक्शन से भी बड़ा फंक्शन है। क्या बात है, बताओ तो सही। अरे नेहा बेटी, आओ बैठो। बैठो बेटी। चंदू, अरे ओ चंदू, जी मालकिन। चाय पानी का इंतजाम हुआ? चाय का पूरा इंतजाम है मालकिन। क्या फंक्शन है बेटा? नेहा का जन्मदिन आने वाला है, सोचा कुछ बड़ा करें। अरे वाह, बहुत अच्छे बेटा, हमें तो याद भी नहीं था। देखा नेहा बेटी, तुम कितनी किस्मत वाली हो। अरे मम्मी, इसकी क्या जरूरत थी? चंदू, ओ चंदू। जी मालिक। अरे तेरी चाय का क्या इंतजाम है? चाय का पूरा इंतजाम है मालिक। हम चाहते हैं कि नेहा जी का जन्मदिन बहुत यादगार रह जाए। वाह भाई वाह। वैसे मुझे उस दिन कहीं बाहर जाना है, लेकिन फंक्शन होगा। चंदू, ओ चंदू। जी मालकिन। चाय नहीं लाया अभी तक? मेरा पूरा इंतजाम है रसोई में, चाहे तो जाकर देख लो। तुम मुझे माफ कर, तू बैठ, चाय मैं बना लाती हूँ। अरे पता नहीं इस घर के लोग कैसे हैं। एक बार भी चाय लेने को कहा नहीं और अब कह रहे हैं चाय नहीं लाया। जीडी, विक्रम बेटे। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते आंटी जी, आइए आइए। अरे विक्रम बेटे,
जीडी कहाँ है? अंकल जी, डैड तो मुंबई गए हैं बिजनेस के सिलसिले में। विक्रम बेटा, आजकल बड़ी मेहनत कर रहे हो। जी हाँ। शुगर मिल का लाइसेंस मिल गया क्या विक्रम बेटा? लाइसेंस तो तैयार है आंटी, जमीन के कागज लगने हैं बस। अरे इसमें क्या बात है, तुम बेनामे के कागज तैयार कराओ, हम साइन कर देंगे। क्यों भाग्यवान? हाँ हाँ बिल्कुल विक्रम बेटे, हम तो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब तुम्हारी और नेहा की चीनी मिल तैयार हो जाएगी। वो दिन बहुत जल्द आएगा आंटी जी। खुश रहो बेटा। खुश रहो बेटा। बेटा नेहा नहीं आई? आती होगी माँ, ये सब उन्हीं की तो मेहनत का फल है। बिल्कुल बेटा। उनके बिना तो हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। बिल्कुल। उनको फोन मिला लो। हमें पक्का पता है नेहा जी जरूर आएंगी। लो वो आ गई नेहा बेटी। माँ हम लेकर के आते हैं। आओ भी चलें, आओ। हाय, हेलो एवरीवन। जय गंगे। जय गंगे मैया। स्वागत करो भाई। अरे इसकी क्या जरूरत थी? नेहा जी, ये हमारे गांव की परंपरा है। चाची चाची। चाची किसको कहता है? ये बड़ा शरारती है। चलिए चलो। आंटी नमस्ते। खुश रहो बेटी। स्वदेशी अपनाएंगे, रोजगार बढ़ाएंगे, हमारा भारत बनेगा आत्मनिर्भर भारत। हाँ हाँ हाँ, ला 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 ला, आओ मिलकर कुछ काम करें, आओ मिलकर कुछ काम करें, देश का ऊंचा नाम करें, हाथ पकड़ कर एक दूजे का धरती माँ को सलाम करें। ज्ञान अधूरा है तब तक, कर्म न जब तक हो पाए। ज्ञान अधूरा है तब तक, कर्म न जब तक हो पाए। जो सोच बनी है इस मन में, उसे धरती पर हम ले आए। जो सोच बनी है इस मन में, उसे धरती पर हम ले आए। आगे बढ़ के हिम्मत करके, आगे बढ़ के हिम्मत करके, हाथ पकड़ कर एक दूजे का परिश्रम हम सुबह शाम करें।
को देते यही संदेश। विश्वकर्मा भगवान जगत को देते यही संदेश। कण कण को तुम जोड़ चलो तो तभी बनेगा देश। कण कण को तुम जोड़ चलो तो तभी बनेगा देश। खून पसीना एक करेंगे, खून पसीना एक करेंगे, हाथ पकड़ कर एक दूजे का आलस को हम तमाम करें। वंदे अरे बेटी 12 बज गए, तू अभी तक सोई नहीं? मैं कुछ काम कर रही हूँ मम्मी, अभी सोती हूँ। और खाना भी ठंडा हो गया, तूने खाना भी नहीं खाया। हाँ बस अभी खाना खा के सोती हूँ। ये लड़की पता नहीं कौन से काम में उलझी रहती है। चल खा ले और जल्दी सो जा ना। अच्छा रखती हूँ। नमस्ते मालकिन। नमस्ते मुंशी जी। चौधरी साहब घर पर हैं? अजी सुनते हो? हाँ क्या हुआ? अरे मुंशी जी आए हैं। आया, एक मिनट। नमस्ते चौधरी साहब। हाँ नमस्ते मुंशी जी, बताइए कैसे आना हुआ? चौधरी साहब मैं खेतों पर गया था। अच्छा। वहाँ पर विक्रम बाबू आए हुए थे और वो फीते से कुछ पैमाइश कर रहे थे। कोई बात नहीं, उन्हें पैमाइश करने दो, उन्हें हमने ही कहा था। जी मैं जा सकता हूँ? ठीक है। नमस्ते चौधरी साहब। नमस्ते मालकिन। नेहा बेटी बर्थडे कैप लगा लो। चलो बेटा केक काटो। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे। हाय नेहा जी, कैसी हो? जन्मदिन की बधाई के अवसर पर ये छोटा सा। अरे वाह, मुझे इसी का तो इंतजार था। ये अपने वर्कशॉप का पहला प्रोडक्ट है। थैंक यू अमित, तुमने मुझे बहुत बड़ा गिफ्ट दिया। ये हमें और हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने का बहुत बड़ा रास्ता है। नेहा, ये क्या बदतमीजी है? सॉरी डैडी, ये बात इस बदतमीज से पूछो। इसने इन ईमानदार लोगों की मेहनत को पैरों तले कुचला है। नेहा, मैंने तुम्हारी शादी अपने दोस्त के बेटे विक्रम के साथ तय कर दी है। नहीं डैडी, ऐसा नहीं हो सकता।
नेहा जी रुको। नेहा जी, अगर मेरी बेटी को तुमने हाथ में लगाया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। दूर हो जाए मेरी नजरों से। अंकल जी मैं जा रहा हूं, लेकिन मुझे अपनी जान से भी ज्यादा नेहा जी की जान प्यारी है। ठहरो अमित, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। तुम यहाँ से अकेले नहीं जाओगे, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं अपनी जान को आपकी हिफाजत में छोड़ता हूँ। यदि इसे कुछ हुआ तो कसम माँ गंगा की, आपको आखिरी टाइम में गंगा जल तक नसीब नहीं होने दूंगा। जय गंगे मैया। नेहा, मैंने तुम्हारी शादी अपने दोस्त के बेटे विक्रम के साथ तय कर दी है। हे भगवान, मैं एक दिन के लिए क्या गई, सब कुछ गड़बड़ हो गया। चलो देखती हूँ। नेहा बेटी, तूने अभी तक खाना नहीं खाया? चल मैं खिला देती हूँ। नहीं मम्मी, भूख नहीं अभी। नेहा बेटी, उस निकम्मे और आवारा अमित के चक्कर में अपनी जिंदगी खराब मत कर। बेटी, विक्रम अच्छा और खानदानी लड़का है। वो हमारी जमीन पर मील लगाने वाला है। क्या? हमारी जमीन पर? तेरे डैडी ने जीडी को वचन दिया है बेटी। अब मुझे अमित से मिलना ही होगा। नहीं मम्मी, डैडी को समझाओ। ऐसे किसी अनजान शख्स के नाम अपनी जमीन जायदाद ना करें। अरे नेहा, इतनी उदास क्यों हो? आओ बेटा विक्रम, बैठो। चलो खेतों की ओर चलते हैं, मिल के प्रोजेक्ट के बारे में आपको कुछ समझा भी दूंगा। नहीं, मुझे कहीं और जाना है। चलो तो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। नहीं, मैं अकेली ही चली जाऊंगी। कोई बात नहीं बेटी, तुम अकेले ही चले जाना और अपना ख्याल रखना और जल्दी आना। नेहा बेटी कहाँ गई? किसी से मिलने गई है। अच्छा विक्रम बेटा, आज से तुम नेहा के साथ साथ रहोगे। ठीक है, मैं नेहा का पीछा करता हूँ। अरे नेहा बेटी, क्या हुआ? कुछ नहीं डैडी, बस वो थोड़ी चोट लगी है। आओ बेटी। नेहा बेटी, ठीक हो?
आखिर ये गवाह क्यों पड़ा है मेरी बेटी के पीछे? विक्रम को क्या हुआ? तू किस लालच में मेरी बेटी के पीछे पड़ा है? क्या औकात है तेरी? 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, बता क्या औकात है तेरी? अंकल, रुपए, जमीन, जायदाद सब अपने पास रखिए, इनसे मुझे कोई मतलब नहीं है। फिलहाल आप नेहा को देखिए। इसे तो मैं देख लूंगा, तुझे तो मैं अभी देखूंगा। डैडी आप ये क्या कर रहे हैं? इसमें इनकी क्या गलती है? ठीक है नेहा, मैं चलता हूं। और हाँ अंकल, इन लोगों से सावधान रहना। जय गंगे मैया। अरे विक्रम बेटा, ये सब क्या हुआ तुम्हारे साथ? मुझे अमित के गुंडों ने बहुत मारा। नेहा बेटी, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? मैं ठीक हूँ डैडी। जरा बुद्धि से काम लो बेटी, विक्रम अच्छा लड़का है। डैडी आप ये कैसी बात करें? मेरा विक्रम से चाहता भी है और तुम्हारे ऊपर जान भी छिड़कता है। बेटी अपना ध्यान रखो, मैं जरा खेतों की तरफ जा रहा हूँ, वहाँ जमीन की नापतोल चल रही है। ठीक है, ध्यान रखो अपना। अब क्या करूँ? हमारे प्रोजेक्ट का क्या होगा? मुझे गांव भी जाना है। आपने अपने रोजगार के बारे में कैसे सोचा? हमें इसकी प्रेरणा हमारे प्रधानमंत्री से मिली। कैसे? प्रधानमंत्री का कहना है मेक इन इंडिया। इससे क्या लाभ होगा? भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश में सब वस्तुओं का उत्पादन होगा, निर्यात होगा। इससे देश के युवा लोगों को रोजगार मिलेगा और देश की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इससे आयात निर्यात पर क्या असर पड़ेगा? इससे हमारे देश में विदेशी मुद्रा आएगी। इसके लिए आपको पैसा कहाँ से मिला? हमने इस काम के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया और उसे हमने डीएम को भेजा तथा सरकार से हमें पैसा मिला। कुछ पैसा हम लोगों ने मिलकर इकट्ठा किया और काम को आगे बढ़ाया। आपकी टीम में मुख्य रोल किन किन लोगों का है? हमारी टीम में जो मेन रोल है वो नेहा जी का है, जो विदेश से पढ़कर आई हैं और अब हम लोगों के साथ काम कर रही हैं। और नेहा जी के अलावा हमारे दोस्त नारंग और बेटा मनु और हमारी माँ का भी बड़ा आशीर्वाद रहा है। चारों तरफ आपकी चर्चा हो रही है, युवाओं को आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? हम चाहेंगे कि जो हमारे देश के युवा हैं वो मेक इन इंडिया पर ध्यान दें और देश को आगे बढ़ाएं। जय गंगे मैया। बनेगा, हमने देखा है ये सपना, हमने देखा है ये सपना, सपना पूरा होके रहेगा। ये मेरा देश एक दिन नंबर 1 बनेगा। ये मेरा देश दुनिया में एक दिन उन्नत और खुशहाल बनेगा। मेरा देश दुनिया में एक दिन उन्नत और खुशहाल बनेगा। ये मेरा देश
किसी को हम आधार बनाएंगे, कठिन परिश्रम अनुशासन से अपना भाग्य बनाएंगे, कठिन परिश्रम अनुशासन से अपना भाग्य बनाएंगे। नहीं किसी के आगे झुकेगा सोने का ये शेर, नहीं किसी के आगे झुकेगा सोने का ये शेर। ये मेरा शेर, ये मेरा शेर, ये मेरा शेर, सोने का ये शेर, सोने का ये शेर। शिल्प कला की महिमा से रोजगार हम पाएंगे, शिल्प कला की महिमा से रोजगार हम पाएंगे, भक्ति प्रेम बल बुद्धि से अपनी राह बनाएंगे। विश्व गुरु फिर बन के रहेगा वेदों का ये देश, विश्व गुरु फिर बन के रहेगा वेदों का ये देश। ये मेरा देश, ये मेरा देश, ये मेरा देश, वेदों का ये देश। अटल इरादे लेके चले हैं, मंजिल अपनी पाएंगे, मंजिल अपनी पाएंगे। अटल इरादे लेके चले हैं, मंजिल अपनी पाएंगे, देश में ही हर चीज बनेगी स्वदेशी अपनाएंगे, देश में ही हर चीज बनेगी स्वदेशी अपनाएंगे। जन जन में अब गूंज रहा है बापू का संदेश, जन जन में अब गूंज रहा है बापू का संदेश। ये संदेश, ये संदेश, ये संदेश, बापू का संदेश। जय मेरे देश, जय मेरे देश, जय मेरे देश, जय मेरे देश। भाई साहब, हम बड़े खुश हैं विक्रम बेटे से। हम सबके सपने वही पूरा करेगा। अंकल नमस्ते। खुश रहो। खुश रहो बेटा, खूब खुश रहो। नमस्ते। खुश रहो बेटा, बैठो। अंकल जी, पेपर सारे तैयार हैं जमीन ट्रांसफर के, बस आप दोनों के साइन चाहिए। अच्छा, मिल का काम कब तक शुरू होगा? अंकल जी, जमीन मेरे नाम ट्रांसफर होते ही आगे की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। चलो विक्रम, जल्दी करो, शुभ काम में देरी क्यों? हम आज ही सिग्नेचर कर देते हैं। चलो जी, जल्दी करो। और ये बात नेहा को पता ना चले, एक दिन मना कर रही थी मुझसे जमीन देने को। चलो बेटा विक्रम, जल्दी करते हैं। आंटी जी, नेहा की चिंता आप मत कीजिए, उसकी रखवाली मेरे आदमी करेंगे। चलो चलो आओ जीडी, जल्दी करो। अब तो खुश हो बेटा। मुझे इनको रोकना होगा। चलो, हमें चौकस रहना होगा। आप लोग कौन हैं? अंकल जी, ये लोग मेरे ही आदमी हैं। ठीक है। जग्गू, हम किसी जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं। नेहा घर पर अकेली है, उसका ख्याल रखना। जी सेठ जी। बिल्कुल लापरवाही नहीं होनी चाहिए। चिंता ना करो, कोई लापरवाही नहीं होगी। ठीक है, जाओ। डैडी, मम्मी, आप इन मक्कारों के साथ कहीं मत जाओ, ये लोग धोखेबाज हैं।
बेटी मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तेरी भलाई के लिए ही कर रहा हूँ। हम जो कर रहे हैं वो तुझे अभी समझ में नहीं आएगा। चलो जी, इसे हटाओ आगे से। चलो अंदर जाओ। डैड मैं आपको रास्ते में प्रोजेक्ट साइट पर छोड़ दूंगा, वहाँ हमारे आदमी हैं। ठीक है बेटा, तुम अपना काम देखो। रुको। अंदर ले चलो। सांस तो चल रही है, चलो ठीक है। सुनो, अंदर ध्यान रखना। चलो अंदर। तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। मैं जाऊंगी, मेरे मम्मी डैडी प्रॉब्लम में है। वो हमें तुम्हारी हिफाजत के लिए छोड़ कर गए हैं। चलो अंदर। मैं जाऊंगी। हेलो, हाँ हाँ बोलो, कहाँ हो आप लोग? ठीक है, मैं भी आती हूँ। तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे जाने दो। तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। मुझे जाने दो। चल। जब भी तुम पर कोई मुसीबत आए, माँ गंगा तुम्हारी रक्षा करेंगी। जय गंगे मैया, मेरी रक्षा करो। ये ऐसे नहीं मानेगी तो उसको बांधना पड़ेगा। पकड़ो। अरे छोटी मालकिन, कहाँ जा रही हो? और ये सब क्या है? क्या हुआ? चंदू, मम्मी डैडी और अमित की जान खतरे में है। मेरे पीछे गुंडे पड़े हुए हैं, तुम उन्हें रोको। ठीक है मालकिन, मैं देखता हूँ इन्हें। तू हट जा रास्ते से, मारो से। चढ़ो, चलो, नेहा को पकड़ो। अब तो वर्कशॉप में काम ठीक चल रहा है। ठीक है, प्रोडक्शन के साथ साथ मार्केटिंग भी देखना होगा। सही कह रहे हो। ठीक है, तुम लोग कच्चा माल देखो, मैं बाजार देखता हूँ। ठीक है, चलो। हाँ चलो फिर, ठीक है। अरे पैसे आगे के। जी उस्ताद। भैया, हमने पूरे वर्कशॉप को जलाकर राख कर दिया। बहुत खूब।
और उस कुत्ते अमित का केरा वो अभी ट्वेल के रास्ते निकल रहा है भैया। अच्छा चलो मारेंगे उसे। हाँ भैया। चलो आज उसका किस्सा ही खत्म कर देते हैं। अरे ओए रुक। जय गंगे मैया। जय गंगे मैया। मारो इसको। अच्छा मैं देखता हूं तुझे। खून। अरे मारो इसे। अरे खत्म कर इसे। जय गंगे मैया। क्या बात है बेटा, यहाँ गाड़ी क्यों रोक दी? ये तो बहुत सुनसान जंगल है बेटा। इसी सुनसान जंगल में आपका आखिरी वक्त लिखा है, सो आप पहुंच गए।
अरे ये कैसी बात कर रहे हो विक्रम बेटा? अरे बेटा ऐसे क्यों हंस रहे हो? तुम्हें मौत की नींद सुलाने के लिए यहाँ लाया गया है। क्या बात कर रहे हो विक्रम? तुम्हें ये शोभा नहीं देता। अंकल जी वक्त नहीं रहा, याद कर लो अपने भगवान को। अभी 1 मिनट में आप प्रस्थान करने वाले हैं। देखो जी, हमारी बेटी नेहा सही कहती थी, ये 1 नंबर का कमीना और मक्कार आदमी है। पर हम तो समझ ही नहीं पाए, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। चाहो तो गंगा जी को भी याद कर लो। मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि जीडी मेरा बाप नहीं है और ना ही मैं उसका बेटा हूँ। विक्रम क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, मैंने तुम्हारी जमीन हड़पने के लिए ये सब प्लान बनाया था। क्या कह रहा है कमीने? और हाँ, मेरा आदमियों ने अब तक जीडी को खत्म कर दिया होगा। फर्जी नौकरी और डिग्री दिलाने का धंधा भी मेरा ही था। गद्दार, इतना कमीना है। अब तुम्हारी सारी जमीन का इकलौता मालिक मैं हूँ। बता कमीने, कहाँ है मेरी बेटी नेहा? बता मक्कार, हमारी बेटी नेहा कहाँ है? अभी थोड़ी देर में उसके स्वर्गवासी होने की सूचना भी तुम्हें मिल जाएगी। मम्मी कहाँ हो तुम? मम्मी डैडी कहाँ हो तुम? कहाँ गया वो अमित जिसे तुम्हारी लाडली बहुत प्यार करती है? अरे बेटा अमित आ गया। उठ 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 कुत्ते कहीं के, उठ कुत्ते। मिल गई वो रही। मारो इसे, चाकू मारो इसे। वो लाठी ला उठाकर। जय गंगे मैया, जय गंगे मैया। लाठी मारो इसे। जय गंगे मैया। पता नहीं है कहाँ है। गंगे मैया, बता कुत्ते, बता नेहा कहाँ है? बता। हेलो, तुम लोग कहाँ हो? नेहा कहाँ है? अवंतिका मंदिर है हम लोग, नेहा हमारी गिरफ्त में है। अवंतिका मंदिर। चल मेरे साथ। अरे ले 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 ले, मेरा बच्चा कितना नौटंकी करता है। चल चल, बता कहाँ है नेहा? चल कुत्ते, बता कहाँ है नेहा? चल बता कहाँ है नेहा? बता कहाँ है नेहा? छोड़ दो, छोड़ दो। अरे मेरी छोड़ो मुझे। बच के कहाँ जाएगी?
चल मेरे साथ। मम्मी, डैडी, बेटी।